हेलो तो प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो देखो, आपका आज एडवांस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एडवांस में सबसे पहले बेटा क्षेत्रमिति पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति। समझ रहे हो बात को? तो क्षेत्रमिति इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेंसुरेशन। सही है बच्चों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों की यही प्रॉब्लम थी कि क्षेत्रमिति मतलब एडवांस मैथ स्टार्ट करो कि डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, त्रिभुज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, वृत्त वाले कैसे होते हैं। तो काफी बच्चों की समस्या थी, तो इसलिए ये लेक्चर लेकर आया। ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को तो शेयर करना, ठीक है ना। और ध्यान से पॉइंटों को सुनते जाना है, ठीक है ना। और जो भी मैं पॉइंट बोलूं सर अपनी फेयर कॉपी में उसे नोट करना, ठीक है ना। नोट्स बना लेना छोटे छोटे, बात समझ में आ रही है। छोटे छोटे की पॉइंट जो भी बताऊंगा उसके नोट्स बनाने हैं आपको, तो ये साथ के साथ लिखते चलना है, ठीक है। चलो मेंसुरेशन में चलते हैं। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों की तरफ चलेंगे हम, बात समझ में आ रही है। देखो चलना कैसे, देखो सबसे पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा, ठीक है ना। बेसिक बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्वेश्चन में लगाते हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग नजरिए से बताऊंगा। सही है भाई। देखो यदि बच्चे मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं रेखा की बात करूं, सबसे पहले बिंदु की बात करते हैं, ठीक है ना। बिंदु, देखो पहले सबसे छोटी चीज की बात करता हूं, बिंदु। आखिर बच्चे बिंदु होता क्या है, ठीक है। देखो आखिर मैं बात करूं, देखो अगर मैंने इस तरीके से बोर्ड पे मार्कर का टिक कर दिया तो मैं कहूंगा एक ये बिंदु ही तो है। अरे बिंदु है। देखो चलो मार्कर की जितनी मोटी ये नोक थी उस हिसाब से डार्क लग गया, इस हिसाब से, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई पेंसिल या पेन है, अगर आप अपनी कॉपी पे जरा सा इस तरीके से बिंदी लगाओगे तो वहां पे छोटा बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है। मतलब आखिर बिंदु होता क्या है बच्चों, ध्यान रखना। बिंदु वो होता है जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई ना हो, जिसकी मतलब ऐसी वस्तु जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई ना हो, क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। तो ध्यान रखना, बिंदु की ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। इस चीज को अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। देखो मैं बोल रहा हूं जिसकी कोई लंबाई व चौड़ाई न हो, क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। आपके सामने देखो ये डायग्राम उसका, बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो बिंदु से ही, देखो अगर मैं बात करूं, बिंदु से ही बच्चों रेखा बनती है। बिंदु से क्या बनती है? रेखा। अगर अनंत बिंदु को एक लाइन में लगा दिया जाए इस तरीके से, अगर अनंत बिंदुओं को एक पथ के थ्रू लगा दे इस तरीके से तो रेखा बन जाती है। बात समझ में आ रही है। रेखा मतलब लाइन बन जाती है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं बच्चों, एक लाइन होगी इस तरीके से, और रेखाखंड वगैरह वो पढ़ेंगे ज्यामिति में, ठीक है ना। ज्यामिति पढ़ाएंगे, रेखाखंड वगैरह वो सब वहां से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिक मैंने बिंदु की परिभाषा बता दी और बिंदुओं से मिलकर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैं इसमें सबसे पहले त्रिभुज पढ़ाऊंगा बच्चों। क्या पढ़ाऊंगा? त्रिभुज। देखो अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, बच्चों पहले जानकारी होनी चाहिए आखिर चीजें होती क्या है। इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है भाई, ट्रायंगल। देखो बच्चों आखिर ट्रायंगल होता क्या है? त्रिभुज। देखो अगर मैं बात करूं त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है बच्चों त्रि। अगर मैं इसे तोड़ूं, देखो त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजा। अरे बात समझ में आ रही है। त्रि मतलब तीन, भुजा भुज मतलब भुजा। वह आकृति जिसकी तीन भुजा हो, जिसकी तीन भुजा हो त्रिभुज कहलाती है। अरे बात समझ में आ गई। मैं अगर इसमें पॉइंट 1 लिखूं, इसकी तीन भुजा होती है, मतलब तीन क्या होती है? तीन भुजा। बात समझ में आ रही है। देखो इसमें तीन भुजा होंगी, ठीक है। देखो इस तरीके से बना लो, इसमें तीन भुजा होंगी। एक देखो अगर मैं बात करता तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन। अरे तीन कोने हो जाएंगे ए बी सी, इस तरीके से तीन कोने हो गए। बात समझ में आ रही है। अगर दो रेखा इस तरीके से जा रही है, दो रेखा इस तरीके से जा रही है तो इस चीज को हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। अरे बात समझ में आ रही है। मतलब इस चीज को ढाल दो होता है कोण, ठीक है ना। ये कोण नंबर 2 होगा, कोण नंबर 3 इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है। इसे θ1 कह दूं, इसे θ2 कह दूं, इसे θ3। देखो कोण को हमेशा थीटा से डिनोट करता हूं मैं, ठीक है ना। आप चाहे जिससे भी डिनोट कर सको कर लेना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? तीन। बात समझ में आ गई। ध्यान रखना कंपटीशन की हर एक लेवल में काम आएगा तुम्हारे। आज का तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है ना, बच्चे कर नहीं पाते, नॉर्मल से आसान से क्वेश्चन आते हैं यार, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं होती जितनी आप सोचते हो। देखो अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक में, बच्चों अर्थमेटिक में तो कैलकुलेशन भी होती है, ये जरा यहाँ तो जरा जरा सी इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 गुणा 7, क्या गुणा नहीं कर सकते इसकी, आसान सी कैलकुलेशन होती है, बस अगर कॉन्सेप्ट समझ रखा तो तुमने, ठीक है ना। चलो देखो करते हैं। देखो देखो त्रिभुज की कितनी भुजा होती है, 3। अगर कोणों की संख्या की बात करूं 1 2 3, अरे बात समझ में आ रही है, मतलब त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं, 3। और ध्यान रखना इन तीनों कोणों का जो योग होता है, अरे बात करूं अगर मैं कोण ए की बात करूं, कोण ए प्लस कोण बी, ये कोण सी, अरे कोण ए होगा कोण बी होगा कोण सी, बात समझ में आ रही है। और ध्यान रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है बच्चों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। त्रिभुज की कितनी भुजा होती है, 3। त्रिभुज के कोणों की कितनी संख्या होती है, मतलब कोणों का अगर योग करो कितना होता है, 180 बच्चों, ठीक है। चलो यदि बच्चों अगले पॉइंट की बात करूं, सपोज करो मतलब ये भुजा क्या है, ए, मतलब इसकी भुजा की लंबाई ए मान लो, और इस भुजा की लंबाई बी और इसकी लंबाई सी मान सकता हूँ, नॉर्मली त्रिभुज बता रहा हूँ, ये नॉर्मल त्रिभुज है। अगर एक चीज हो बच्चों, यदि मैं किसी के परिमाप की बात करूं, नॉर्मल परिमाप की बात कर रहा हूं, नॉर्मल परिमाप, अगर परिमाप की डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, परिमाप का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में पैरामीटर, ठीक है ना। अगर पैरामीटर की बात करें बच्चों, देखो परिमाप की परिभाषा क्या होती है, किसी भी वस्तु, देखो किसी वस्तु की कुल लंबाई को, किसी वस्तु की कुल लंबाई को परिमाप बोलते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है, ये भी तो कोई वस्तु हो सकती है बच्चों, त्रिभुज भी तो कोई वस्तु हो सकती है। त्रिभुज, देखो त्रिभुज जैसी आकृतियां आपके सामने काफी मिली होंगी, ठीक है ना। अगर मैंने देखो त्रिभुज की कुल लंबाई, देखो कुल लंबाई किनारे तो नापोगे उसके, बात समझ में आ रही है, मतलब आखिर परिमाप होता क्या है, कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। हर वस्तु का निकाल सकते हैं, ये नहीं कि त्रिभुज का निकाल दिया, कोई भी आकृति हो, वृत्त हो, आयत हो, ठीक है। चलो चलो अगर मैं बात करूं बच्चों तीसरा पॉइंट इसमें, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, परिमाप क्या निकालेंगे, परिमाप। अगर मैं बच्चों परिमाप की बात करूं, परिमाप सभी भुजाओं का योग होती है, ये भुजा की लंबाई ये है, इसकी लंबाई बी और इसकी लंबाई क्या होगी, सी। तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, अरे बात समझ में आ रही है, ये क्या होगा बच्चों हमारा पैरामीटर, ठीक है ना। ऐसे p से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, p से, तो p बराबर a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यदि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी ध्यान रखना, अगर उसके एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बच्चों, किसकी, क्षेत्रफल की, अरे तो परिमाप होगा, एक होता बच्चों अर्ध परिमाप, क्या होता है, अर्ध परिमाप, बात समझ में आ रही है। देखो पैरामीटर, हाँ पैरामीटर हो गए, सही ना। अगर पैरामीटर की बात करें बच्चों अर्ध परिमाप की, इसे एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। अरे ये होता क्या है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। अरे परिमाप का मान कितना है, तीनों भुजाओं का योग तो a प्लस बी प्लस सी, और बटे में क्या कर दोगे, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अरे एक चीज समझ में आ रही है आपको, अभी एक चीज समझ में आ रही है आपको, चलो ठीक है आगे चलते हैं इसमें। चलो आगे यदि क्षेत्रफल की बात करूं बच्चों, त्रिभुज में क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, बात समझ में आ रही है। देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस सूत्र से, ये ना कि कोई भी त्रिभुज हो सकता है, पर भुजा पता होनी चाहिए। देखो इस तरीके से निकलता है s इंटू s माइनस का a, मतलब अर्ध परिमाप। देखो पहले अर्ध परिमाप देखेंगे, फिर सभी भुजाओं को एक एक करके घटा देंगे, पहले a भुजा घटाई, फिर b घटाएंगे, फिर c, इस तरीके से, मतलब s माइनस का b और s माइनस c बच्चों इस तरीके से घटा दोगे। अरे बात समझ में आ रही है, एक एक करके मेरे लेक्चर लेना, ठीक है ना, बड़े आराम आराम से कराऊंगा इसे, आराम आराम का मतलब है ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए चीज, ठीक है ना, मुझे तो सिखाने से मतलब है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, s इंटू एस माइनस का है, s माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, एक एक चीज प्रूफ भी कराएंगे। चलो त्रिभुज में इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, कोण के बारे में पता होना चाहिए, लंबाई के बारे में पता होना चाहिए, इसका कुल क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है ना, कितना, और परिमाप अर्ध परिमाप ये मैंने लिखवाई दिए। त्रिभुज मिटा दूं, ठीक है, टाइप पे चलते हैं इसके कर। देखो भाई अगर बच्चों त्रिभुज की बात करूं,
देखो त्रिभुज के टाइप की बात करते हैं, सही है। देखो अगर भुजा के आधार पर बात करो, किसके आधार पर, भुजा के, देखो भुजा के आधार पर बात करते हैं, मतलब जो भुजा इसकी, देखो भुजा के आधार पर क्या हो सकते हैं, एक तो समबाहु हो सकता, सम का मतलब सभी और बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, त्रिभुज को इस निशान से दिखाते हैं, त्रिभुज को किस निशान से दिखाते हैं, छोटा सा त्रिभुज ही बना देते हैं, ठीक है ना। देखो पहला समबाहु त्रिभुज होगा, दूसरे नंबर की बात करो समद्वि, समद्वि बाहु त्रिभुज, त्रिभुज, अरे ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है। समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा होता है बच्चों विषम बाहु, विषम बाहु। देखो खुद ही सोच के देख सकते हो। देखो त्रिभुज की तीन भुजा होती है, तीन ही कंडीशन में है, या तो दो भुजा, मतलब या तो सभी भुजा समान हो सकती हैं या केवल दो भुजा समान हो, तो उसे समद्विबाहु बोलते हैं। देखो समबाहु किसे बोलते हैं, जिसकी बच्चों तीनों भुजा समान हो, जिसकी तीनों भुजा समान हो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अरे नाम से पता पड़ेगा, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजा क्या हो समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है समद्विबाहु, सम दी मतलब दो, सम का मतलब क्या होता है समान, दी का मतलब दो होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, ठीक है ना। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है भाई। अगर इसकी बात करो बच्चों विषम बाहु, विषम का मतलब है कोई भुजा समान नहीं, इसमें कोई भुजा समान नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। देखो इस तरीके से, ठीक है ना। देखो अगर मैं कोण के हिसाब से बात करूं तो केवल एक त्रिभुज आपको पढ़ना, केवल एक त्रिभुज। देखो मैं बात करता हूं, वैसे तो तीन होते हैं, देखो केवल एक पढ़ना समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण, अरे बात समझ में आ रही है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई। देखो समकोण त्रिभुज, ये देखो चार टाइप के त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये तीनों तो भुजा के आधार पर हैं, ये कोण के आधार पर केवल एक पढ़ना आपको। अब एक होता बच्चों समकोण और समबाहु का मिश्रण, सॉरी समकोण और समद्विबाहु का मिश्रण, इस त्रिभुज को बोलते हैं, विशेष प्रकार का त्रिभुज होता है, विशेष प्रकार का त्रिभुज होता है, इसे बोलते हैं समकोण, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। देखो दोनों नाम आगे, अरे समकोण भी है समद्विबाहु, मतलब जो ऐसा त्रिभुज होगा जो समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा, उसे क्या बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अरे ठीक है, चलो चलते हैं आगे। देखो अब तो नाम देख लिया मैंने, एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, ठीक है भाई, एक एक करके डिटेल में, लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। सबसे पहले नंबर पर चलते हैं। देखो अगर मैं बात करूं समबाहु, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसे, इंग्लिश की बात करें तो इक्विलैटरल, ठीक है ना। अगर समबाहु त्रिभुज, देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से बना सकते हो आप। देखो मतलब कहने का मतलब है ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, कहने का मतलब इसे ए रख दूं और इसे भी ए रखेंगे, सही, मतलब तीनों भुजा समान होंगी। क्या बात समझ में आ रही है। देखो अगर मैं बात करूं समद्विबाहु में भुजा समान होंगी, तो देखो जब बच्चों भुजा समान है तो कोण भी समान होते हैं, अगर किसी त्रिभुज के भुजा समान है तो उसके कोण भी समान होते हैं। देखो समान कैसे, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और सभी भुजाओं का योग कितना होता है 180, सभी भुजाओं का योग 180 होता है, तो जाहिर सी बात है तीनों मतलब तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो मतलब कोणों को भी तो तीन भागों में बांट देंगे, मतलब 180 को तीन भागों में बांट दो। देखो कैसे भाग करेंगे, मतलब 3 से भाग कर देंगे, अरे 6 कितने 18, तो हर एक कोण का जो मान आएगा कितना आएगा बच्चों 60 डिग्री, हर एक कोण का जो मान आएगा कितना आएगा 60 डिग्री। तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो क्या ध्यान रखोगे, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें प्रत्येक भुजा समान होती है और हर कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे समझा देता हूं इसमें। देखो क्या करूंगा, देखो क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल होता है √3 √3/4 √3/, चलो पहले इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। देखो
सपोज अगर हमें इसकी ऊंचाई निकालना बच्चों, बीचों बीच एक डंडा के अंदर इस तरीके से, इसे ऊंचाई बोलते हैं। अगर पूछ लेता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, अगर बच्चों देखो ऊंचाई की बात करूं, देखो इससे पहले मैं थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखो इस तरीके से एक त्रिभुज बनता है जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। अरे इस तरीके से समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। इसे पाइथागोरस त्रिज्या बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसे आधार बोलते हैं बच्चों, और इसे लंब बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, लंब। बस इसमें फिर मैं बता रहा हूं, जो फिर में होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है जो आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब यहां से एक चीज पता चलती है, देखो कोई सी भुजा, इन दोनों भुजा, अगर दो भुजा बता दो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलो बस यहां से एक बात ध्यान रखना, अगर बच्चों हम इसे बीच में से बांट दें दो भागों में, तो बराबर के समकोण त्रिभुज में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएंगे, बराबर के समकोण त्रिभुज में। तो अगर मैं देखना चाहूं बच्चों, देखो अरे हमें कर्ण की जांच करनी है, कर्ण होता क्या है। तो कर्ण का ध्यान रखना, जो 90 डिग्री के सामने जो इस तरीके से बना रहता है, इस वाले कोण को 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 बनना, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, कर्ण। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो ऊंचाई में निकालूंगा और डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, तो अच्छी बात है। ऊंचाई देखो, मैं ऊंचाई यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। देखो ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, किससे, h से। पर बच्चों है क्या ये, मतलब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो पाइथागोरस फिर में लगाते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अभी, बराबर। देखो ये a आधे भागों में बटा तो a/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, a/2। अरे ये वाली चीज समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब पूरी लंबाई a है तो उसे आधे भाग में बांटेंगे तो a/2 आ जाएगा, ठीक है। यदि बच्चों देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, मतलब अगर लंब का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर ना कर देंगे, इस कंडीशन से अभी तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, आप हल कर सकते हो। देखो हमें h का तो मान निकालना। यदि बच्चों मैं h स्क्वायर का मान निकालूं तो इस वाली चीज को इधर लेके जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 4 एकम 4 माइनस का 1, 4 एकम 4 माइनस का 1 3 बचेगा, मतलब 3a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। 3a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4। पर अगर बच्चों यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल पर ध्यान रखना, पावर कट जाती है। यदि वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में क्या होता है, देखो अगर मैं इसका वर्गमूल ले लूं तो वर्गमूल में पावर आधी हो जाती है, पर अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, ठीक है ना। अगर a स्क्वायर का निकाले तो a आएगा, अगर 4 का निकाले तो वर्गमूल कितना होगा, 2। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई लिखना चाहूं तो ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 √3/2। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, देखो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यदि बच्चों को क्षेत्रफल की बात करूं, देखो अगर समकोण त्रिभुज पे जाते हैं, देखो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा बच्चों क्या होता है, उसकी ऊंचाई। देखो अगर मैं आधार की बात करूं तो पूरा आधार बच्चों a हो रहा है, a मतलब आधा a पूरा a होगा। अगर आधार देखो 1/2 आधार कितना है बच्चों a, और गुणा में उसकी ऊंचाई। ऊंचाई देखो ऊंचाई कितनी निकल गई है, √3/2 और a। अगर मैं इसे हल करूं, देखो √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा, और क्या है a स्क्वायर। मतलब अगर क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, और a बराबर आपका आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अरे बात समझ में आ रही है, भुजा का वर्ग। ये चीज समझ में आ गई, समद्विबाहु त्रिभुज की। अगर इसके परिमाप की बात करूं, परिमाप बच्चों परिमाप हो जाएगा 3a। अरे भुजाओं का योग कर दो तीनों का, ये बच्चों क्या है इसका परिमाप। परिमाप आप नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या होगा इसमें, भुजा पता पड़ रही है, क्षेत्रफल आ रहा, ऊंचाई निकालनी, मैंने परिमाप निकाल दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता आपको इसमें, तो बात समझ में आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। देखो साफ कर रहा हूं इसे ऐसा। देखो भी
अगर मैं बात करूं समद्वि बाहु त्रिभुज देखो अगर समद्वि बाहु की बात करें मतलब जिसकी समान दो भुजा हो, देखो इस तरीके से त्रिभुज बनेगा ए बी सी। देखो मैंने ये भुजा समान कर दी, ये मतलब ए कर दिया तो भुजा समान होगी, मान दोनों को बराबर तो ए होगा। इसका मैं बी कर सकता हूँ, मान क्या कर सकता हूँ बी। अरे बात समझ में आ रही है? देखो यदि मैं इसमें इस तरीके से लंब डालूं तो ये बच्चों क्या हो जाता है, एच हो जाता। अरे समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अगर बच्चों को इसके परिमाप की बात करूं, देखो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। देखो परिमाप p बराबर कितना आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2a आएगा बच्चों, 2a प्लस इसे जोड़ूंगा इसमें तो b ना आ जाएगा। तो बच्चों समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 2a प्लस b। ठीक है भाई? चलो यदि बच्चों ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई निकलवा देते हैं। देखो यदि ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई क्या होगी, अगर डायरेक्ट ऊंचाई निकालनी है तो अंडर रूट में कर लेना। अंडर रूट, देखो अंडर रूट इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग कर देते हैं। अगर इस वाली लंबाई की बात करूं तो b/2 होगी बच्चों, क्या होगी b/2, क्योंकि आधी लंबाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है भाई? अरे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, अभी पीछे बताया था मैंने। यदि बच्चों हमें सपोज करो हमें लंब का मान निकालना, तो लंब का मान निकाल सकते हो। इस चीज को इधर लाओगे तो क्या आएगा, k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है? देखो k के स्क्वायर में अगर l का मान निकालना तो इस वाले a को इधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, l स्क्वायर के बराबर आ सकता। ठीक है ना? यदि लंब निकालना और या कभी आपको आधार निकालना तो ध्यान रखना कर्ण में से घटाएंगे, कर्ण के वर्ग में से हम घटाएंगे। ठीक है? तो हमने ये करा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है? यदि बच्चों में इसे हल करूं, देखो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है? 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 की इधर गुणा करेंगे, 4 की इधर देखो 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा बटे में 4, पर इसका वर्गमूल भी तो इस तरीके से। तो देख लो मैं कह सकता हूँ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो अंडर रूट में ही रहेगा। अगर बटे में 4 का वर्गमूल ले तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 2। तो डायरेक्ट ध्यान रखना ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है बच्चों? ऊंचाई। अरे बात समझ में आ रही है? क्या होती है? ऊंचाई। यदि बच्चों मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल क्या होता है, देखो क्षेत्रफल 1/2, 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी होता है। ठीक है ना? मैंने संपूर्ण त्रिभुज का बताया था। तो आधार बच्चों ऊंचाई हमने निकाल ली, आधार क्या b, तो पूरा आधार लेंगे, इसमें ध्यान रखना पूरा आधार कितना है b। ठीक है ना? पूरा आधार b है इनटू ऊंचाई देखो कितनी है 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता तो आपके समझ में नहीं आता। ठीक है ना? तो एक चीज पता होनी चाहिए कि देखो अगर कोई चीज आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका ओरिजिन बिंदु आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? अगर किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी चीज की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी किसी चीज की, तो आप उसमें कच्चे हो। ठीक है? देखो कैसे करेंगे आगे। अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो ऊपर भी आ जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस तरीके से क्या एरिया निकाल सकते हो डायरेक्ट, या तो ये सूत्र ध्यान रखना। ठीक है ना? और ऊंचाई का डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना, और p बराबर ये आपको दे रखा, p बराबर क्या है ये चीज तो आपके समझाने की वजह से थी। ठीक है? चलो मिटाएं इसे, समद्वि बाहु खत्म। ठीक है? देखो तीसरा नंबर विषम बाहु त्रिभुज नहीं करा मैं। देखो विषम बाहु त्रिभुज वही है जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक त्रिभुज का इंट्रोडक्शन दिया था। विषम बाहु त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग थी, जो सुपर इंट्रोडक्शन दिया ना क्षेत्रफल s माइनस वो निकालने का, तो सारा वही है विषम बाहु में, मतलब तीनों भुजा अलग अलग है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर पीछे में लिखवाया है s इंटू s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस c अंडर रूट में, तो वही उस पे डिपेंड है। ठीक है ना? चलो अगर देखो तीसरा नंबर तो मैं कराने का नहीं, देखो चौथा नंबर बता देता हूँ।
चौथा नंबर है समकोण त्रिभुज। समकोण देखो थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी थी इसके बारे में, समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, तो समकोण त्रिभुज की पहचान होती है। देखो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब, सम का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। मतलब इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री, 90 डिग्री, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं ABC। ठीक है भाई। अरे कोण B क्या होगा इसमें, कोण B की बात करो, कोण B क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है ना। अगर किसी वैसे किसी क्वेश्चन में कोई भी कोण 90 डिग्री दे दे तो आप उसका यहाँ नाम लिखोगे। ठीक है ना। इस तरीके से समकोण त्रिभुज का फोटो होता है, देख लो बड़े आराम से। अगर मैं AB की बात करूं तो AB को बच्चों ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। देखो C, देखो इसे क्या बोलते हैं? इसे आधार। आधार का मतलब जहां चीज जो रखी है। ये अगर सपोज करो इस तरह की कोई आकृति लागो तो पृथ्वी पे ऐसी तरह घूमा लागे, मतलब CB के सापेक्ष ही तो रखी जाएगी। तो उस चीज जहां जो चीज रखी जा रही तो उस चीज को आधार बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा बच्चों? ऊंचाई। ठीक है ना। ऊंचाई। देखो ऊंचाई को कर्ण, ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब। ठीक है। ऊंचाई को लंब बोलते हैं और इसे आधार ही बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली वजह क्या होती है? कर्ण। अरे ठीक है ना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। ध्यान रखना इस चीज को, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर एक चीज और बता दूं बच्चों, आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं। आधार और लंब क्या हो सकते हैं? आपस में बदल सकते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। देखो इसका परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा? अरे देखो मतलब कह सकता हूं लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। अरे बात समझ में आ गई? तीनों को जोड़ दिया है। देखो ऊंचाई निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊंचाई इसमें अच्छा पर क्षेत्रफल निकालने की, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अरे ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। हाँ समझ में आ गई? अरे ठीक है ना। आधार क्या है? B और ऊंचाई कितनी है? ठीक है। देखो परिमाप निकलेगा, ये निकलेगा, और क्या निकल सकता है? और तो कुछ नहीं निकाल सकते इसमें। हाँ इन कोण, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब B कोण 90 होता है तो तीनों कोणों का मान तो 180 होता है। तो बचे हुए जो दो कोण होते हैं ना, कोण A प्लस कोण C, तो इनका मान 90 डिग्री होता है दोनों का। समकोण त्रिभुज में जो बचे हुए दो कोण है, इन दोनों का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये चीज, ये कोई ध्यान है ना, कभी कभी 90 डिग्री दिखाता या कभी कह देता दो कोणों का मान 90 है, तो ध्यान रखना तीसरे का 90 होगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर ये है। देखो पांचवा नंबर भी यही समझ लेना, समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो बच्चों इस त्रिभुज में है क्या? इस त्रिभुज में क्या खास है ऐसा? देखो इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ये A होगा, B होगा, C होगा। ठीक है ना। देखो समकोण इसके जैसा ही है, तो ध्यान रखना इसमें आधार और लंब समान हो जाते हैं बच्चों। आधार और लंब क्या हो जाते हैं? समान। कहने का मतलब ऊंचाई आधार के बराबर होगी। इसमें ऊंचाई क्या होगी? आधार के। अगर ये दोनों भुजा बराबर है बच्चों, ये दोनों भुजा क्या हो? बराबर, तो मैं कह सकता हूं देखो इसका मान निकाल लोगे तो इसका मान आता है √2a गुणा में बाहर √ के बाहर है a। ध्यान रखना इस चीज का। अरे निकाल लेना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भाई। यदि समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल उसकी बात करूं, किसकी? यदि परिमाप की बात करूं तो परिमाप होता है 2a प्लस √2a। अरे ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? ये क्या होता है? यदि बच्चों में इसमें से √2a कॉमन ले सकता हूं, √2a कॉमन ले होते हैं, √2 प्लस का 1 बचेगा। √2 प्लस क्या बचेगा? 1। ठीक है ना। तो अगर सही से लिखना चाहो तो √2 संख्या को इस तरीके से √2 प्लस का 1 या a, या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। डायरेक्ट ही ध्यान रखना, डायरेक्ट ही इसी सूत्र से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। आसान है ये। ठीक है ना। कॉमन ओमन ले रखा है, याद रखोगे। ठीक है भाई। यदि बच्चों में क्षेत्रफल की बात करो, किसकी?
क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, आधार भी समान ऊंचाई भी समान, तो a की गुणा a में हो जाएगी, तो क्या होगा 1/2 a स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, मैं कह सकता हूँ जो वर्ग होता है वर्ग का आधा ही क्षेत्रफल होता है इसका, ठीक है ना। और एक क्षेत्रफल और भी हो सकता है, देखो क्या होता है 1/4 कर्ण का स्क्वायर, 1/4 बच्चों किसका, कर्ण का स्क्वायर। ऐसा कैसा होता है, देखो यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों कर्ण का, तो अरे अगर सपोज करो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर ना आएगा, पर 1/2 a स्क्वायर होता है, तो ये 2 काटने के लिए 2 बटे में कर देंगे तो 1/4 कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यदि बच्चों a का मान निकालूं, a स्क्वायर का मान निकालूं, तो कर्ण का देखो कर्ण का स्क्वायर करा हमने, कर्ण का स्क्वायर ना करा अभी, कर्ण का स्क्वायर करने के बाद क्या आया अंडर, देखो 2a स्क्वायर आया, पर हमें 2 काटना तो बटे में क्या कर देंगे यहाँ पे 2, अरे बटे में 2 ही तो कर देंगे, कर्ण के बटे में 2 कर देंगे, a का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, आगे प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है ना। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि कल ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कल या परसों 2 पार्टों में खत्म होगा, मैं आराम आराम से कराऊंगा, तो बड़े ध्यान से करते जाना। अगर ध्यान से करोगे तो गारंटी अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ता हुआ, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे कल, ठीक है भाई।